फिर मिलेंगे बेबी, बाय बाय। उसका दोस्त बनने की कोशिश मत करो, मैं और मेरी डैड इतना पीटेंगे कि अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगे। हेलो गाइस, आज मैं आपको शिनचैन का एक बैन एपिसोड बताने वाला हूँ। यह एपिसोड बहुत ही ज़्यादा हॉरर एंड क्रीपी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी। ये वीडियो देखने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर जल्दी से कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना किसी टाइम पास के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे एपिसोड की शुरुआत में हमें शिनचैन का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर शिनचैन एक इंसेक्ट बनकर खेल रहा होता है। फिर उसे एक आदमी दिखता है जो उसके घर से जा रहा होता है, जो शिनचैन को थोड़ा सा अजीब लगता है, पर वो इतना ध्यान नहीं देता। फिर वो घर के अंदर जाता है और उसकी मॉम के हाथ में कुछ रहता है, जिससे वो पूछता है कि मॉम ये क्या है। तो उसकी मॉम कहती है कि ये वाइटिंग पैक है, ये मुझे उस सेल्समैन ने सैंपल के तौर पर दिया है, वो भी बहुत सारे, और फ्री की चीज़ कौन मना करेगा। फिर शिनचैन उसे देखने लगता है और उसकी मॉम कहती है इसको टच नहीं करना। शिनचैन उसको उठा के लगाने लगता है और कहता है कि मैं टच नहीं कर रहा, मैं तो यूज़ कर रहा हूँ। और फिर वो उस वाइटिंग पैक को लगाने लगता है, पर वो आधा ही लगा पाता है और वो वाइटिंग पैक पूरा उसके शरीर पे लग जाता है अपने आप। फिर वो वाइटिंग पैक अपने आप निकल भी जाता है, जिसे शिनचैन इग्नोर मारकर वहीं फेंक कर चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस वाइटिंग पैक की स्किन जो शिनचैन की बॉडी से निकली थी, वो अपने आप ही खड़ी हो गई और चलने भी लगी, और अब वो शिनचैन का क्लोन बन चुका है। दूसरी तरफ शिनचैन एक्शन का मीन देख रहा होता है और फिर वो शिनचैन का क्लोन टेबल पर रखी चोकोबी और जूस पी लेता है, पर उसका पेट नहीं है, इसलिए सारा सब कुछ नीचे गिर जाता है। फिर वो उसी रूम में जाता है और शिनचैन के खिलौने इधर उधर फैलाने लगता है। फिर उसे वही वाइटनिंग पैक मिल जाता है, जिसे वो अपनी पूरी बॉडी पर लगाने लगता है। फिर शिनचैन टीवी बंद कर कर अपनी मॉम से स्नैक्स मांगता है और उसकी मॉम उसे चिल्लाने लगती है कि तुमने अभी हल खाया था और सब कुछ फैला भी दिया। फिर शिनचैन भी गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। फिर वो उसी रूम में जाता है, देखता है कि उसके सारे खिलौने इधर उधर फैले हुए हैं। हीरो उस पर भौंकने लगता है। शिनचैन उससे कहता है कि तुम्ही ने मेरे टॉयज इधर उधर फैलाए ना, तुम ही थे ना वो। उसके पीछे उसके दो क्लोन उसको पकड़ने आ रहे होते हैं। वो पकड़ने जा ही रहे होते हैं, उतने में मॉम आ जाती हैं, उससे वो दोनों क्लोन वहां से चले जाते हैं। फिर उसकी मॉम उसे फिर से चिल्लाने लगती है कि तुमने सारे टॉयज भी इधर उधर फैला दिए शिनचैन। शिनचैन कहता है ये सब मैंने नहीं किया। फिर वो टॉयलेट जाने लगता है, जहाँ उसे उसी का क्लोन मिलता है। उसका क्लोन बिल्कुल उसी की तरह हरकतें करता है और बिल्कुल उसी की तरह लगता है। शिनचैन उससे कहता है कि तुम्ही ने मेरा जूस पिया और चोको भी खाई है ना, तुम ही थे ना। उसका क्लोन अपने मुंह से चोको भी निकालने लगता है, जिसे शिनचैन खा लेता है। शिनचैन उसे उसी रूम में ले जाता है और कहता है कि ये सारे टॉयज अच्छे से जमा के रखो तुम। फिर वो वहां से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिनचैन का अब एक क्लोन नहीं, बहुत सारे क्लोन आ चुके हैं। और फिर शिनचैन टीवी देख रहा होता है और हिमावारी सो रही होती है। वो क्लोन हिमावारी के सामने जाता है, जिससे हिमावारी बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर उसके सामने दो क्लोन और आ जाते हैं, जिससे वो रोने लगती है और चिल्लाने लगती है बहुत तेज। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी मॉम हिरोशी के कमरे में जाती है और वो देखती हैं कि पूरा सामान इधर उधर फैला हुआ है। वो नीचे आते हैं और हिमावारी से को चुप करवाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें किसने परेशान किया। फिर वो शिनचैन को चिल्लाने लगती हैं कि तुम ही ने ये किया होगा और तुमने पापा के कमरे के पूरे में फैलावे भी कर दिया। पर शिनचैन कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया मॉम। तो उसकी रूम में चला जाता है और फिर वो देखता है कि उसके बहुत सारे क्लोन वही वाइटनिंग पैक लगा रहे होते हैं और अपनी आबादी बढ़ा रहे होते हैं। वो शिनचैन को देखते हैं और शिनचैन के ऊपर हमला बो देते हैं और शिनचैन को जबरदस्ती वाइटनिंग पैक लगाने लगते हैं। फिर शिनचैन से गलती से वैक्यूम क्लीनर ऑन हो जाता है, जिससे वो सारे क्लोन उसके अंदर चले जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर वहाँ पर शिनचैन की मॉम आती है और उसे फिर से चिल्लाने लगती हैं कि तुमने सारे वाइटनिंग पैक यूज़ कर लिए, तुमने ऐसा क्यों किया शिनचैन। फिर शिनचैन कहता है ये मैंने नहीं किया, या फिर शायद किया है। फिर एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वही सेल्समैन जो हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखा था, वो कहता है कि मैं बस उसको रिप्लेस करने ही वाला था, पर मैं हार गया, मैं फिर आऊँगा। ये कहकर वो बीटल्स बनकर उड़ जाता है और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि वो सेल्समैन कौन था, कमेंट में ज़रूर बताना। और ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।